नमस्कार दर्शक बंधु मो नाम कृतिदीप्त साहू और आपण देखुं टेक्इजी। तो आज भिडियो आम लिनियर एल्जेब्रार आउ कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स जमती कि लिनियर कॉम्बिनेशन स्पान हो गला आपणकर लिनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस तापर बेसिस। तो ये सब टॉपिक्स उपर आज भिडियो आम डिस्कशंस करवा जहाँद्वारा कि आपणकर लिनियर एल्जेब्रार सिलेबस बहुत ही किसी कोर्स गुड़ाक माने मेन टॉपिक गुड़ाक आपणकर कंप्लीट हो जमती कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आम ऑलरेडी कवर कर सारी, वेक्टर स्पेस सब स्पेस ऑलरेडी कवर कर सारी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स केमती काढ़े तापर आपणकर आइगेन वैल्यू केमती काढ़े तार प्रॉपर्टीज ओके। तो सबकिछि आपणकर कंप्लीट हो सारी। तो आज आम सब को कंप्लीट करवा टॉपिक्स गुड़ाक तापर नेक्स्ट पार्ट रे हमर लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आसीबो तापर हमर डायमेंशन आसीबो ओके। तापर रैंक ऑफ द लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहइबो ठीक अछि। तो ताकू कंप्लीट करदेले हमर ग्रेजुएशन रे जते भी लिनियर अलजेब्रा रो टॉपिक्स थिला सब किछि कंप्लीट हो जिवो ओके। तो चलतो वीडियो को स्टार्ट करबा। वीडियो को स्टार्ट करबा पूर्व मु आपण मानको रिक्वेस्ट करबी जदि आपण टेक्इजी चैनल को पर्यंत सब्सक्राइब करनांती तो तळे रेड कलर सब्सक्राइब बटन अछि, देरी न करी ताको प्रेस कर दियंतु। ता पाखरे जो बेल आइकन आसीबो ताको मध्ये प्रेस कर दियंतु जहाँद्वारा कि मुझे जितेबाला वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपण माननकु मिल पारिबो। तो चलतो वीडियो को स्टार्ट करबा। तो देखो लिनियर कॉम्बिनेशन रो डेफिनेशन को जीवा पूर्व आम गोटे एग्जांपल को देखा। से एग्जांपल को कर सारा पर आम लिनियर कॉम्बिनेशन रो डेफिनेशन को देखा ओके। जहाँद्वारा कि आमर कौन हम कि लिनियर कॉम्बिनेशन रो कॉन्सेप्ट को बुझापी आमको अधिक हेल्पफुल हम ओके। तो धरा जाऊ आमको गोटे सेट दिखाई एस जो सेट रे कि आपनकर दीटा वेक्टर रही गोटे हूँ u1 रो वैल्यू केते होची ना 102 आउ u2 रो वैल्यू होची 341 ठीक अच्छे। आपको दीटा वेक्टर दिखाई u1 आउ u2 ओके। तापर देखंतु a1 गोटे दिखाई आपनको वैल्यू 3 तापर a2 गोटे वैल्यू दिखाई 4 ठीक अच्छे। दीटा आपनकर स्केलर्स माने कौन ना f रो एलिमेंट कहीं मुझे कही f टा हूँ फील्ड आउ फील्ड रो एलिमेंट्स गुड़ाक आम स्केलर्स बोली कही था। तो a1 आउ a2 आपनकर फील्ड रो एलिमेंट जार कि वैल्यू 3 आउ 4 ओके। तो एबे देखंतु मु जदि एठी गोटे ऑपरेशन लगाउछि a1 u1 प्लस a2 u2 ता माने मु a1 को u1 सहित मल्टीप्लाई करिवि एवं a2 को मु u2 सहित मल्टीप्लाई करिवि। तो देखंतु कोन हबो 3 × 102 प्लस 4 × 341 हबो ओके। तापर आम जानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रे गोटे जदि स्केलर को मैट्रिक्स सहित मल्टीप्लाई करा जाए ता अर्थ कौन ना प्रत्येक एलिमेंट सहित मल्टीप्लाई करा जिवो। तो 3 × 1 3 हो 3 × 0 0 हो 3 × 2 6 हो ओके। से भाया 4 को यही एलिमेंट्स गुड़ाक सहित मल्टीप्लाई करवा। तो 4 × 3 आपंकर 12 हो 4 × 4 16 हो 4 × 1 4 हो ठीक अच्छे। तापर आम दीटा मैट्रिक्स को कौन करवा ना ऐड करवा। दीटा को जब आम ऐड करवा तो 3 + 12 आपंकर 15 हम 0 + 16 16 हम और 6 + 4 आपंकर 10 हम ठीक अच्छे। तो यहाँ गोटे देखो पुणी गोटे आपको नुआ वेक्टरटे मिलला से वेक्टर को मु v वेक्टर नौची ओके। तो ये कौन है ना आम दीटा वेक्टर सहित तो जदि आम दीटा स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके को ऐड करुचे तो आमको गोटे कौन हो ना नुआ वेक्टरटे रिजल्ट होची। तो से वेक्टर को मु v वेक्टर ना देछि ओके। तो या को मु एमती लिख पारि a1 u1 प्लस a2 u2 इज इक्वल्स टू v वेक्टर कहीं दीटार सम रु मते v वेक्टर मिलला ठीक अच्छे। तो या को आम कौन कहीपर ना हियर v इज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 ठीक अच्छे। तो ये जो आमको v टा मिलला तो ये v टा आमर u1 आउ u2 रो लिनियर कॉम्बिनेशन। लिनियर कहिबार अर्थ कौन ना एठी a1 आउ a2 रो पावर कौन अच्छी 1 अच्छी ओके। तो लिनियर अर्थ है कि पावर 1 अच्छी। तापर कॉम्बिनेशन माने कौन कॉम्बिनेशन माने होची एडिशन। तो दीटा वेक्टर जदि आम स्केलर सहित मल्टीप्लाई करुचे आउ से स्केलर गुड़ाकर पावर 1 अच्छी और से को ऐड कले आमको गोटे नुआ वेक्टर मिलूची नुआ वेक्टरटे जेनेरेट होची। तो से जो नुआ वेक्टरटे जेनेरेट होची से नुआ वेक्टरटा को आम कहीपर लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u3 जो वेक्टर जेनेरेट होता से वेक्टर मानकर आम लिनियर कॉम्बिनेशन बोली कहीपर ओके। तो चलो तो आम डेफिनेशन को देखा लिनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेशन कौन कौच ओके। तो देखो यार डेफिनेशन कौन कौच लेट v of f be a vector space। जदि आमको गोटे वेक्टर स्पेस दिखाई v of f and u1 u2 u3 डॉट डॉट un belongs to v ता माने कौन ना वेक्टर स्पेस रे मोर v1 v
सॉरी u1 u2 u3 एमती एलिमेंट्स गुड़ाक रही un पर्यंत रही ओके देन u1 u2 u3 डॉट 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 un is said to be linear combination of u if there exist the scalars alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n belongs to f such that this alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 alpha 3 u3 dot 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 alpha n un is equals to u ता माने से कोन कहूची ना मते जदि गोटे वेक्टर स्पेस v ऑफ f दिया आउ से एलिमेंट मोर अच्छी u1 u2 u3 un पर्यंत एलिमेंट्स अच्छी और सही एलिमेंट्स गुड़ा को मुझे कौन कहीपरि ना लिनियर कॉम्बिनेशन कहीपरि कहार ना यू रो कहीं यही एलिमेंट्स गुड़ा को जदि मु लिनियर कॉम्बिनेशन माने सम करुच्ची तो मते गोटे नुआ वेक्टर मिलूँ से नुआ वेक्टरटा हूँ मोर यू वेक्टर जदि से मते किसी स्केलर्स गुड़ा को मु एक्जिस्ट करि माने स्केलर को मु फाइंड आउट करि जेमती एठी हमर स्केलर फाइंड आउट होतला a1 और a2 ठीक अछि a1 a2 रो वैल्यू एठी हमको गिवन थिला ठीक अछि तो एठी हम कोन करबा ना a1 आउ एठी जो हमको स्केलर्स गुड़ा को मिलिबो ठीक अछि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n काहे कि प्रत्येक वेक्टर सहित हम गोटे स्केलर मल्टीप्लाई करिबा तो ये सही स्केलर गुड़ाकर वैल्यू जदि आम फाइंड आउट करिपरिबा ताहले आम कोन कहि परिबा ना यूटा हूँ आपंकर लिनियर कॉम्बिनेशन कहार ना u1 u2 u3 डॉट 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 un रो लिनियर कॉम्बिनेशन हम ठीक अच्छे तो यही थी आपंकर डेफिनेशन और लिनियर कॉम्बिनेशंस को आम ये डिफाइन करें ठीक अच्छे तो ये आप लिनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंटेशन करें कि देखापी पाइबे ठीक अच्छे तो तापर देखो क्वेश्चन आपको गोटे दिखाई कि सो दैट द वेक्टर 4 11 13 22 can be expressed as the linear combination of u1 u2 u3 तो आपन को u1 u2 u3 वेक्टर दिखाई आउ गोटे v वेक्टर किंबा u वेक्टर जहाँ को आम ये कंसीडर करते तो से वेक्टरटा दिखाई तो या आम कौन कर ना लिनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करें रिप्रेजेंट करें जिते आम स्केलर्स गुड़ाकर वैल्यू फाइंड आउट करें ठीक अच्छे तो देखो तो स्केलर गुड़ाकर वैल्यू केमती फाइंड आउट करवा ठीक अच्छे धरा जाऊ मु ये वेक्टर को मु ये जो वेक्टर मत दिखाई 4 11 13 22 तो या मु v वेक्टर नेली तो मु कौन करी ना v इज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u3 मत देखियार अछि जदि लिनियर कॉम्बिनेशन हेबो ताहले मते ए तीनोटी स्केलर्स मिलबो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ओके आउ या मु केमते लिखि परिबि ना v इज इक्वल्स टू अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा 3 u3 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिनियर कॉम्बिनेशन ओके तापर देखो कौन हम ना v इक्वल्स टू कौन हम 4 11 13 22 मु पुट कली ठीक अच्छे तापर देखो अल्फा 1 इंटू u1 पुट कली प्लस अल्फा 2 इंटू u2 पुट कली प्लस अल्फा 3 इंटू u3 पुट कली ठीक अच्छे तापर मु सब गुड़ा कौन करी ना मल्टीप्लिकेशंस करके एडिशन कली ठीक अच्छे देखो या सहित मु अल्फा 1 मल्टीप्लाई कली तो मत रिजल्ट मिलला यहाँ तापर अल्फा 2 मल्टीप्लाई कली तो मत यहाँ मिलला अल्फा 3 मल्टीप्लाई कली तो मत यहाँ मिलला ठीक अच्छे तापर देखो मुझे यही तीनोटी फैक्टर्स को मुझे ऐड करुच्ची ठीक अच्छे ऐड कले मत कौन मिलला ना 4 11 13 22 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 माइनस 3 अल्फा 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 2 अल्फा 1 प्लस 5 अल्फा 2 माइनस 4 अल्फा 3 कॉमा 2 अल्फा 1 प्लस 6 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 मत मिलला ओके तो ये देखो प्रत्येक कंपोनेंट मत गोटे इक्वेशंस मिल जाऊँगी जमती 4 पाई मत गोटे इक्वेशन मिलला सेकेंड पाई मत गोटे इक्वेशंस मिलला 13 पाई गोटे मिलला 22 पाई मत गोटे मिलला ओके तो चारोटी नंबर पे मत चारोटी इक्वेशंस मिलला ठीक अच्छे तो से गुड़ा को मु इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 ना दे दिली ओके तापर मु कोन करबी ना ए इक्वेशन चारोटी को जदी मु सॉल्व करूची तो मते अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रो वैल्यू मिल जिवो ओके तो जदी मते वैल्यू मिली गला ताहाले मु ताको लिनियर कॉम्बिनेशन कहि पारिबी ओके और जदि मत वैल्यू मिलला नहीं ताने मुझे कहबी कि सिस्टमटा जदि आमर इनकनसिस्टेंट है कहीं आम पूर्वर पढ़ी से लिनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन जो थी मुझको कही कि केतबेले सिस्टम इनकनसिस्टेंट हुए जितेबाला सिस्टम रो सॉल्यूशन एक्जिस्ट करे ना ठीक अच्छे तो ये आम सॉल्यूशन काढ़ा जदि सॉल्यूशन एक्जिस्ट कला देन वेल एंड गुड आम कहीपर लिनियर कॉम्बिनेशन जदि सिस्टम एक्जिस्ट न कला ताहले आम कहीपर कि यही जो आमको वेक्टरटा दिखाई 4 11 13 22 एटा u1 u2 u3 रो लिनियर कॉम्बिनेशन हेबो नाही ओके तो देखो सॉल्यूशन केमती करबा एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स आम काढ़ा ठीक अच्छे एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स तो a बाय b हो आप एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स को आम केमती लिखुले ना यही सब कोएफिशिएंट स्लैश यही सब एलिमेंट लिखुले ओके
तो देखो तो आम कौन कले ना 1 2 -3 1 3 1 2 5 -4 2 6 2 /4 11 13 22 होगा आमर एजुमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये जो एजुमेंटेड मैट्रिक्स मिलला या आम सॉल्व करवा केमती सॉल्व करवा देखो प्रथम एलिमेंट को आम 1 रखा बाकी सब एलिमेंट को आमको 0 करने पड़ो। ठीक अच्छे तो सेकेंड आमको जो 1 टा दिखाई 1 - R1 जदि कली मुझे 1 - 1 जब मुझे कली मत यहाँ 0 मिल जाए 2 - जब 2 करी यहाँ मत 0 मिल जाए से भाया R4 रे मुझे करें। ठीक अच्छे तो देखो मुझे ऑपरेशन लगेली R2 इज इक्वल्स टू R2 - R1 R3 इज इक्वल्स टू R3 - 2R1 R4 इज इक्वल्स टू R4 - 2R1। ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ आपंकर रो रिडक्शन आप जानते ओके मैट्रिक्स केमती रो रिड्यूस करा हुए। तो ये मत सब एलिमेंट्स गुड़ाक 0 मिलगला। ओके तापर देखो मत कौन मिलला ना गोटे यही टाइप मैट्रिक्स मिलला। ठीक अच्छे तापर देखो मुझे कौन करी ना सेकेंड एलिमेंट को 1 रखी बाकी सब एलिमेंट्स को मत 0 करने पड़ो 0 0 0। ओके तो 0 0 0 करने मुझे कौन कली ना R1 को मुझे रिड्यूस करी R1 - 2R2। ओके से भाया R3 को मुझे रिड्यूस करी R3 - R2 R4 को मुझे रिड्यूस करी R4 - 2R2। जदि ये मुझे रिड्यूस कर मत ये गोटे मैट्रिक्स मिल। ओके तो एठी देखूँ मत कौन है कि एठी मत मैट्रिक्स टे मिलगला। ठीक अच्छे या मुझे सॉल्व करी इजिली। ठीक अच्छे तो या देखो मुझे फॉर्मेट लिखिली α1 - 11 α3 इज इक्वल्स टू -10 से भाया α2 + 4 α3 इज इक्वल्स टू 7 -2 α3 इज इक्वल्स टू -2। ओके तो या जदि मुझे इक्वेशंस 3 को देखो इक्वेशंस 3 रे आमको α3 रो वैल्यू मिल जाउछि। ओके α3 रो वैल्यू 1 हो जाउछि तापर ये जो α3 रो वैल्यू को जदि मुझे इक्वेशंस 2 रे पुट करूछि मते α2 रो वैल्यू मिलिबो तापर α3 रो वैल्यू को पुट कले मते α1 मिलिबो इक्वेशन 1 रे। ओके देखंतु एठु मु α1 और α2 काढी परली ता अर्थ देखंतु एठी हमको α1 α2 α3 मिल गला। तो एठी कोन गला ना हमर v जो वेक्टरटा थिला सेटा कहार ना u1 u2 u3 रो लीनियर कॉम्बिनेशन हबो ताकू मु केमते लिखि परबी देखंतु एठी मु लिखि छि ताकू 4 11 13 22 इज इक्वल्स टू 1 into u1। ओके एटा u1 थिला प्लस α2 माने 3 into u2 प्लस α3 माने 1 into u3। ओके तो ये भाया आम लिखिपर लीनियर कॉम्बिनेशन रे। ठीक अच्छे तो यहाँ आपंकर कॉन्सेप्ट बुझापी थिला इम्पोर्टेंट। ठीक अच्छे तो ये टाइप आपन को क्वेश्चन तो आसबनी कि आपन को प्रूफ करके देखाओ कि लीनियर कॉम्बिनेशन हम कि ना किंतु कॉन्सेप्ट जानापी आपन को निहाती ये बुझार थिला। ओके तापर देखो स्पान को आम देखा स्पान कौन। ओके तो देखो स्पान माने कौन देखो v जदि गोटे मत वेक्टर स्पेस दौची ओवर ए फील्ड f। ठीक अच्छे एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ v ऑफ f। ओके तो मत गोटे वेक्टर स्पेस देला v ऑफ f और तार सबसेट मत गोटे देला s। ओके s टा होची v ऑफ f रो सबसेट। ओके then the set of all linear combination of finite elements of S is called the linear span of S or simply the span of S. It is denoted as span of S. Linear span of S is या को आम L of S रे लिखि परिबा किंबा स्क्वायर ब्रैकेट of S रे लिखि परिबा। तो स्पान रो मान्यटा कौन आप प्रथम बुझंतु जदि मत गोटे वेक्टर स्पेस दिखाई और तार गोटे मत सबसेट दिखाई तो सही जो सबसेटा दिखाई से सबसेट रे किछिटा वेक्टर्स थिबो। ठीक अच्छे कहीं वेक्टर स्पेस रे मत वेक्टर गुड़ाक थी। ठीक अच्छे वेक्टर स्पेसटा गोटे कौन वेक्टर स्पेसटा गोटे सेट ऑफ वेक्टर्स थाए तो तार जदि आम सबसेट नबा तो से भी आपंकर वेक्टर्स गुड़ाक ही आसब। तो सही जो वेक्टर्स गुड़ाक आसला तो सही वेक्टर्स गुड़ाकर जदि आम लीनियर कॉम्बिनेशंस गुड़ाक नबा आउ सही लीनियर कॉम्बिनेशन गुड़ाक आम जदि नबा लीनियर कॉम्बिनेशन एक्चुअली रिजल्ट कौन मिलूँ गोटे गोटे वेक्टर्स ही तो मिलूँ। ओके तो सही जो वेक्टर्स गुड़ाक मिल लीनियर कॉम्बिनेशन रो वेक्टर गुड़ाक मिल से लीनियर कॉम्बिनेशन रो वेक्टर गुड़ाक जदि आम सेट बनैबा से जो सेटटा मिल से सेट को आम स्पान बोली कहीथा। ओके तो स्पान रो अर्थ हो कि जिते भी आपंकर लीनियर कॉम्बिनेशन अच्छी लीनियर कॉम्बिनेशन रो सेट को आम स्पान बोली कहीथा ताकू आम डिनोट करिथाउ L ऑफ S रे किंबा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ S रे किंबा स्पान ऑफ S रे। ठीक अच्छे ताकू आम जदि सेट फॉर्मेट रे लिखिबा स्पान ऑफ S इक्वल्स टू किंबा L ऑफ S इक्वल्स टू कौन होना a1 u1 प्लस a2 u2 डॉट an un such that u1 u2 u3 डॉट un belongs to S and alpha1 alpha2 डॉट alpha n belongs to f। ता अर्थ कौन ना आमर L ऑफ S रे सब गुड़ाक लीनियर कॉम्बिनेशन आसो कहीं यहाँ आपंकर लीनियर कॉम्बिनेशन रो फॉर्म जो थे कि u1 u2 कौन हो ना S रो एलिमेंट हो alpha1 alpha2 alpha n
फिल्ड हेतु तामाने स्केलर्स हेतु ओके। तो यहीटा थिला आपनकर कहार डेफिनेशन ना स्पान रो डेफिनेशंस ठीक अछि। तापर देखंतु जनरेटर ऑफ ए वेक्टर स्पेस जनरेटर कोन कहउची ना द सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस जनरेट्स किंबा स्पान्स v if span of s equals to v that means the vector space s generate v of f ओके। तो देखो मत गोटे वेक्टर स्पेस दिखाई तार गोटे मत सबसेट दिखाई ठीक अच्छे। तो सही सबसेटा कौन कर भी को जनरेट कर भी को से जनरेट कर कि स्पान ऑफ एस इक्वल्स टू भी लिखिपर। स्पान ऑफ एस माने कौन स्पान ऑफ एस माने होची कि एस रो जते भी लीनियर कॉम्बिनेशन गुड़ाक मुझे स्पान ऑफ एस कौट आसो लीनियर कॉम्बिनेशन रो सेट गुड़ाक आसो। तो से जो लीनियर कॉम्बिनेशन रो सेट गुड़ाक आसो तमाने वेक्टर्स गुड़ाक ही फॉर्मेशन होतो। तो से जो सेटटा मिले से सेटटा जब v सहित इक्वल हो गला ताहले मु कहि परिबी कि एस सेटटा जो अच्छी सी v को जेनेरेट करुच्ची किंबा स्पान करुच्ची ठीक अच्छे। स्पान अर्थ मध्य जेनेरेट करबा ओके किंबा ताको जेनेरेट करुच्ची बोले आमे सिंपल लैंग्वेज रे आमे कहि परिबा ओके। तो यार गोटे नोट देखंतु द बेसिस ऑफ v इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेक्टर इन s देन वी कैन आल्सो से दैट स्पान ऑफ s इक्वल्स टू v ठीक अच्छे। तो v रो जदि बेसिस ठीक अच्छे एठी जो हमको वेक्टर स्पेस दिखाई v तो तार बेसिस इक्वल्स टू जदि नंबर ऑफ वेक्टर इन s रो जतटा वेक्टर सहित जदि इक्वल हो जाए v रो बेसिस ताहले मध्ये हमें कहि परिबा कि ये जो एस सेट अच्छी से v को जेनेरेट करुच्ची किंबा एटा हमें कहि परिबा स्पान ऑफ s इक्वल्स टू v ठीक अच्छे। तो यही जो कॉन्सेप्ट अच्छे एटा हमें बेसिस पढ़ी सारा पर हमें यूज करबा। तो एटा आपण नोट डाउन करके रखंतु कॉपी रे जेतेबेले मु आपन को बेसिस पढ़ाई सारी यार हमें एप्लिकेशन माने यूज करबा ठीक अच्छे। एटा आपन शॉर्ट ट्रिक या को हमें यूज करके क्वेश्चंस गुडा को 2 सेकंड सॉल्व करि परिबा ओके। तो ये आमर जेनेरेटर पर आम देखा लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ओके। तो देखो लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को करने पूर्व आम गोटे एग्जांपल देखा। एग्जांपल देखो आपंकर जेनेरेटर ऑफ वेक्टर स्पेस जो आम करते तो ताऊपर गोटे प्रॉब्लम दिखाई ओके। देखो एस गोटे सेट दिखाई सेट रो एलिमेंट गुड़ाक 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 दिखाई आपन को तीनोटी वेक्टर्स दिखाई जेनेरेट्स एफ क्यू कहुच्छी। तो मैंने एस सेटा जो अच्छी सी एफ क्यू को जेनेरेट कर अर्थ आम लिखिपर दरकार कि स्पान ऑफ एस इक्वल्स टू एफ क्यू होता दरकार कहीं जेनेरेट अर्थ कौन ना स्पान ऑफ एस इक्वल्स टू एफ क्यू ओके। तो जदि स्पान ऑफ एस इक्वल्स टू एफ क्यू हो गला ताहले आम कहीपर कि ये जो एस सेट अच्छी ये एफ क्यू को जेनेरेट कर ओके। तो या आमको प्रूफ करार अच्छे प्रूफ केमती कर देखो प्रूफ करने आपन को दब ना ठीक अच्छे क्वेश्चन रे किंतु केमिति से जेनेरेट करुच्ची। तो या आम प्रॉब्लम रे यूज करवा ओके। जिते आप शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे ना तो से आप जानीपर कि बेसिस जिते आप यूज करेंगे तो से देखिए आपको जेनेरेटर कॉन्सेप्ट बहुत यूज करने पड़ो। तो आपको जाना दरकार कि यार ट्रेडिशनल मेथडटा कौन सब शॉर्ट ट्रिक यूज हो न था। तो ये जो शॉर्ट ट्रिकटा मुझे बतई बेसिस चेक करके आप चेक करदे तो ये शॉर्ट ट्रिक आप सब यूज करेंगे ना। तो से आपको यही मेथड यूज करने पड़ो ओके। तो देखो सॉल्व केमती करवा एस जेनेरेट एफ क्यू ठीक अच्छे। एस आपन को एफ क्यू के जेनेरेट कर माने कौन ना स्पान ऑफ एस इक्वल्स टू एफ क्यू होता दरकार। तो स्पान ऑफ एस इक्वल्स टू एफ क्यू होता दरकार ताने कौन ना स्पान ऑफ एस माने कौन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस ठीक अच्छे। एस रे जिते भी वेक्टर अच्छे सब वेक्टर गुड़ाकर जब आम लीनियर कॉम्बिनेशन नेबा तो आम ताको स्पान ऑफ एस बोली कही था। स्पान ऑफ एस होची द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन रो सेट इक्वल्स टू एफ क्यू ताने एफ क्यू रे जिते भी एलिमेंट्स गुड़ाक आसो से गुड़ा कौन ना एस रो लीनियर कॉम्बिनेशन होता दरकार कहीं से गुड़ा स्पान ऑफ एस रो भी एलिमेंट हो कहीं दुईटा सेट इक्वल्स अच्छी दुईटा सेट इक्वल्स माने कौन दुईटा सेट रो एलिमेंट्स इक्वल थी दुईटा सेट रो एलिमेंट्स इक्वल ता अर्थ आम लिखिपर कि एफ क्यू रो जो एलिमेंटा हे से स्पान ऑफ एस रो एलिमेंट हे और जदि सी स्पान ऑफ एस रो एलिमेंट होने से गोटे लीनियर कॉम्बिनेशन होता दरकार कहार ना यही तीनोटी एलिमेंट्स रो लीनियर कॉम्बिनेशन होता दरकार ओके। तो सहीटा आम करवा यूज ठीक अच्छे। देखो मत गोटे v सेट दिखाई v इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ क्यू ठीक अच्छे। v गोटे मु वेक्टर नौ जार कि वैल्यू आपन को एक्स वाई जेड दिखाई कहीं मुझे जानी मत गोटे आर्बिट्री एलिमेंट्स नेबार अच्छे ओके। तो सहीटा आप एफ क्यू एलिमेंट नहीं जदि एफ क्यू एलिमेंट ता माने
सेटा आपणकर स्पान ऑफ एस रो भी एलिमेंट होइतबा दरकार जदि से जनरेट करिवो जदि न करिवो ताले एलिमेंट न होबो ठीक अछि तो से स्पान ऑफ एस रो मते एलिमेंट होइतबा दरकार ता माने से लीनियर कॉम्बिनेशन होतबा दरकार एई तीनटी रो ठीक अछि तो देखंतु एटी मो लिखि छि कि v बिलोंग्स टू स्पान ऑफ एस ता अर्थ v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस ठीक अछि एस रो लीनियर कॉम्बिनेशन होतबा दरकार तो लीनियर कॉम्बिनेशन हबा अर्थ कोन ना सेठी आपनको जो स्केलर्स गुडा को मिलिबो तार वैल्यू हमें फाइंड आउट करि परथबा दरकार ओके तो v इज इक्वल्स टू मु लिखि परिबी अल्फा 1 1 1 0 प्लस अल्फा 2 1 0 1 अल्फा 3 0 1 1 ओके काहेकि एगुड़ा आपनकर एस रो एलिमेंट्स ओके तो यही तीन टी को जब मुझे ऐड करी मल्टीप्लाई करके तो मत मिले अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड मत मिलला तो ये मत तीनोटी इक्वेशंस मिलगला ये तीनोटी इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करी केमती करि परिबी देखंतु एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स ने भी एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स रे देखंतु मते फर्स्ट एलिमेंट को 1 रखियार अछि बाकी एलिमेंट्स को मते 0 करियार अछि ओके तो सेकंड एलिमेंट ता जो 1 अछि ताको मु 0 करबी काहे थर्ड एलिमेंट्स तो ऑलरेडी 0 अछि तो ताको मते किछि करिया पे पड़िबो नाही ओके देखो R2 इज इक्वल्स टू मु लिख पारि R2 माइनस R1 जदि मु R2 A1 रो A1 को माइनस कर दोछि तो R2 टा आपनकर 0 हे जिवो ओके तो जदि मु ये ऑपरेशंस को यूज करछि तो मते ई मैट्रिक्स टा मिलेबो 1 1 0 0 माइनस 1 1 एंड 0 1 1 मिलेबो आ एठी स्लैश x y माइनस x z मते मिलिला ओके तापर मते कोन करियार अछि ना सेकंड एलिमेंट्स को मते -1 ता अर्थ देखो तो ये मतलब 1 कर तो या मु -1 ही रखी ठीक अच्छे तो थर्ड एलिमेंट को मु 0 करदेवी 0 मत यू 0 करने मत इजी हम कहीं दुईटा एलिमेंट्स को जब मुझे ऐड कर दूसरी 1 प्लस -1 तो मत ऑलरेडी 0 मिल जाए ठीक अच्छे तो यहाँ मो इजी हम तो या -1 ही रखी 1 कले भी किसी प्रॉब्लम नहीं तो मु -1 रखिकी ही या सॉल्व करुँचे ओके जदि मु सॉल्व कली तो R3 इज इक्वल्स टू कौन कली ना R3 प्लस R2 कली तो देखो 1 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 2 स्लैश x y माइनस x z प्लस y माइनस x मिलला ओके तापर देखो एठी मु लिखि परिबी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू x लिखि परिबी तापर माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू y माइनस x तापर 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू z प्लस y माइनस x तो एठू मते अल्फा 3 रो वैल्यू मिलगला जदि अल्फा 3 रो वैल्यू मिलगला तो एठी मु अल्फा 3 रो वैल्यू पुट करिकी अल्फा 2 रो वैल्यू पाई परबी तो अल्फा 2 रो वैल्यू मते मिलला z प्लस x माइनस y तो एई अल्फा 2 रो वैल्यू को मु एई इक्वेशन रे पुट करली तो मते अल्फा 1 रो वैल्यू मिलला अल्फा 1 रो वैल्यू कोन अछि ना देखंतु x प्लस y माइनस z बाय 2 हे गला तो देखंतु मते अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनोटी रो वैल्यू मिल गला को फॉर्मेट रे मिलला ना x y z फॉर्मेट रे और x y z रो मते वैल्यू जणा थिबा दरकार ठीक अछि x y z रो वैल्यू मते जणा थिबो काहे कि ना मु एठी v वेक्टर टे नै छी ओके जदि मु एठी गोटे वेक्टर नौची से वेक्टर मते वैल्यू गुडा तो जणा थिबो ना तो एक्स वाई जेड मते वैल्यू जणा थिबो काहे कि ना एठी मु आर्बिट्री नैथली तो सेति भाई मु एक्स वाई जेड नैथली एक्स वाई जेड अर्थ होची कि कोनोसी भी हमें आर्बिट्री वैल्यू नौचे ओके तो एठी हमको जणा अछि एक्स वाई जेड केते हेबो ठीक अछि तो देखो एक्स वाई जेड फॉर्मेट रे मिलला ता माने कोन ना हमको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रो वैल्यू मिली परछि तो याको मु लिखि परबी v वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्मेट रे तो v इक्वल्स टू मु लिखि परली अल्फा 1 इनटू दिस अल्फा 2 इनटू दिस अल्फा 3 इनटू दिस लिखि परली ता अर्थ कोन ना v बिलोंग्स टू द स्पैन ऑफ s ता माने v टा आपनकर लीनियर कॉम्बिनेशन होची s रो तो v आपनकर स्पैन ऑफ s रे बिलोंग्स करूची जदी स्पैन ऑफ s रे बिलोंग्स करूची तो मु आपन कहतली जदी स्पैन ऑफ s रे बिलोंग्स करिवो तो स्पैन ऑफ s इक्वल्स टू fq हमें लिखि पारिबा ओके ता अर्थ कोन ना s सेट टा आपनकर fq को जनरेट करूची ओके तो यही गला आपनकर जनरेटर क्वेश्चंस ओके तापर देखंतु आपनकर गोटे थ्योरम रही ठीक अच्छे या आपण प्रूफ तो करिया नहीं ठीक अच्छे यहाँ गोटे प्रॉपर्टी आपण या नोट डाउन कर रखु इफ s1 s2 v2 एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस जदि दीटा आपन को सबसेट दिखाई ताहले आपनकर स्पैन ऑफ s1 यूनियन s2 कौन हम ना स्पैन ऑफ s1 प्लस स्पैन ऑफ s2 बेले बेले या हमें यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करवा ओके तापर देखो लीनियर इंडिपेंडेंट कौन कहूँ ना a subset S of a vector space V is called linearly independent if there exist finite number of vectors u1 u2 u3 dot 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 un belongs to S and scalars alpha 1 alpha 2 dot 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 and alpha n belongs to F such that this equals to 0 where alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n equals to 0
ता अर्थ कौन ना मत गोटे वेक्टर स्पेस दिखाई V आउ से वेक्टर स्पेस मत गोटे सबसेट दिखाई ठीक अच्छे सबसेट माने से किछिटा आपनकर वेक्टर्स थी ठीक अच्छे तो से वेक्टर्स गुड़ाक मु लिनियरली इंडिपेंडेंट कहबी केतबेले कहबी ना जितेबाला मत कौन ना किछिटा स्केलर्स मिले और से स्केलर्स गुड़ाक नहीं जब मुझे लिनियर कॉम्बिनेशन लिखुची और से लिनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 हो या सॉल्व कले जिते भी आपंकर स्केलर वैल्यू मत 0 मिल ठीक अच्छे जिते आपंकर सब स्केलर 0 हो जाऊँगी से आम ताको लिनियर इंडिपेंडेंट बोली कहबा ठीक अच्छे जदि स्केलर वैल्यू 0 हो ना ताहले आम ताको डिपेंडेंट बोली कहबा ठीक अच्छे लिनियरली डिपेंडेंट तो ये देखो जिते नॉट ऑल 0 जिते सबू आपंकर स्केलर गुड़ाक 0 हम ना तो से आम ताको लिनियर डिपेंडेंट कहबा जिते सबू स्केलर गुड़ाक 0 हो तो ताको लिनियर इंडिपेंडेंट बोली कहबा ठीक अच्छे तो यहीटा आपंकर सिंपल कॉन्सेप्ट लिनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो यार शॉर्ट ट्रिक को आम क्वेश्चन रे यूज करिया केमती आप जानीपर कि लिनियर डिपेंडेंट कोटा लिनियर इंडिपेंडेंट कोटा ओके तो देखो या ऊपर प्रॉब्लम गोटे रही ठीक अच्छे डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ठीक अच्छे तो प्रथम आम ट्रेडिशनल मेथड देखा तापर आम जीवा आमर शॉर्ट ट्रिक रे आपण इजीली 2 सेकेंड सॉल्व करेंगे ठीक अच्छे S1 गोटे सेट दिखाई 1 - 1 2 1 - 2 1 1 1 4 दिखाई आपन को S1 सेट इन वेक्टर स्पेस RQ S1 टा हमको शो करियर अछि कि एटा गोटे लिनियर डिपेंडेंट सब कि इंडिपेंडेंट सब तो से कौन करियर अछि हमको तीनोटी स्केलर्स नंबर अछि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ओके तो देखो तो मुझे कौन कली ना u1 इक्वल्स टू दिस u2 इक्वल्स टू दिस u3 इक्वल्स टू दिस नेली और सेठी तीनोटी स्केलर एग्जिस्ट करूची अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू f सच दैट मु जदी यार लिनियर कॉम्बिनेशंस इक्वल्स टू 0 करूची और याको मु सॉल्व करूची ठीक अछि देखो मल्टीप्लाई करले अल्फा 1 * u1 अल्फा 2 into u2 plus alpha 3 into u3 equals to 0 तो alpha 1 into u1 माने 1 minus 1 2 plus alpha 2 into 1 minus 2 into 1 plus alpha 3 into 1 1 4 ओके इक्वल्स टू 0 कली तो याको मु ऐड कले कोन होबो ना alpha 1 plus alpha 2 alpha 3 minus alpha 1 minus 2 alpha 2 plus alpha 3 plus 2 alpha 1 plus alpha 2 plus 4 alpha 3 equals to 0 तो ये मत तीनोटी इक्वेशंस मिलला ठीक अच्छे तो तीनोटी इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करी आर इक्वेशंस 1 इक्वेशंस 2 इक्वेशंस 3 को ठीक अच्छे एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म रे मु सॉल्व कली तो देखो मत सेकेंड एलिमेंट्स को 0 करार अच्छी थर्ड एलिमेंट्स को 0 करार अच्छी तो मुझे कली r2 = r2 + r1 r3 = r3 - 2 r1 तो मत ए मैट्रिक्स मिलला ए मैट्रिक्स रे मत पुणी थोड़े याको मत 1 करके थर्ड एलिमेंट्स को मत 0 करार अच्छी ओके तो याको मु कौन कली ना थर्ड एलिमेंट्स और फर्स्ट एलिमेंट को मु 0 कर देली ओके देखो r1 = r1 + r2 r3 = r3 - r2 तो मत ए मैट्रिक्स मिलला तो ये मैट्रिक्स को जब देखो ये कौन होची ना रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाय बी आसी ओके व्हिच इक्वल्स टू 2 ठीक अच्छे कहीं नॉन जीरो रोज देखो दीटा ही आपन को दिखाई तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू 2 आसी जोटा कि आपनकर नंबर ऑफ अननोन्स 3 ठारू लेस देन होची जदि लेस देन होची तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसीबो जदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसीबो ताहले आपनकर ट्रिवियल सॉल्यूशन सहित अन्य सॉल्यूशंस मध्य आसीबो ता माने आपनकर जते भी सब स्केलर्स आसीबो सेगुडार वैल्यू 0 होबो नाही तो देखो ये जेहेतु सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन रो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होची तो एटा कोन हेजिबो ना लिनियर डिपेंडेंट हेजिबो ठीक अछि तो एटा तो हला हमर ट्रेडिशनल मेथड जहा को हमें यूज करी कि हमें देखै परिबा कि सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन डिपेंडेंट हबो कि लिनियर इंडिपेंडेंट हबो ठीक अछि तो यार शॉर्ट ट्रिक मध्ये अछि ठीक अछि तो देखंतु कोन करबा ना हमें हमको गोटे वेक्टर दियाई छी ओके सेट ऑफ वेक्टर्स दियाई छी तो ये जो वेक्टर गुड़ा को दिखाई तो याकू जदि मु मैट्रिक्स फॉर्म रे लिखिली आ से जो मैट्रिक्स टा मते मिलिबो सेटा जदि मोर स्क्वायर मैट्रिक्स हैला ठीक अछि ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओके तो देखो तो मुझे कहि दोची ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स जदि मते स्क्वायर मैट्रिक्स मिलला तो मु तारो कोन करबी ना डिटरमिनेंट काढीबी तो सेही जो मते स्क्वायर मैट्रिक्स टा मिलला तारो डिटरमिनेंट काढीबी तो डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू जदि नॉट इक्वल्स टू 0 हला ताहले सही केस रे मोर कोन होबो ना लिनियर इंडिपेंडेंट हबो ओके और जदि डिटरमिनेंट 0 हेई गला ताहले कोन होबो ना लिनियर डिपेंडेंट हबो ओके तो देखो तो हमको जो वेक्टर्स गुडा को दियाई छी 1 - 1 2 1 - 2 1 1 1 4 तो याकू मु कोन करबी ना मैट्रिक्स फॉर्म रे लिखिबी ओके देखो
तो यहाँ हूँ आम सर्ट ट्रिक ओके देखो तो ये मुझे कोफिशिएंट मैट्रिक्स काढ़ी ओके तो 1 -1 2 1 -2 1 1 1 4 तो यार मुझे डिटरमिनेंट काढ़ुची देखो तो डिटरमिनेंट मत कौन मिलला ना 0 मिलला ओके तो डिटरमिनेंट मु कहितली जदि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हुए ताहाले लीनियर इंडिपेंडेंट हबो किंतु एठी कोन हेगला ना डिटरमिनेंट 0 हेगला तो हमर कोन हे जिवो S1 सेट टा लीनियर डिपेंडेंट हे जिवो ओके तो एथिरे केवल हमें लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जानि परबा किंतु तारो सॉल्यूशन केतेटा हबो हमें सेटा कहि परबा नाही ओके तो देखो तो एठी मते लीनियर डिपेंडेंट आस्तिला एठी मते हमर शॉर्ट ट्रिक रे लीनियर डिपेंडेंट आसीगला ओके तो बेसिकली एंट्रेंस रे जो आपन को क्वेश्चंस गुडा को दबो सेथिरे आपन एई ट्रिक को यूज करि परिबे ओके मैक्सिमम क्वेश्चन रे एई ट्रिक को यूज करि परिबे काहे कि एंट्रेंस आपन को शॉर्ट टाइम रे क्वेश्चन सॉल्व करिया पई देइथे तो आपन को ट्रिक बेसिस रे क्वेश्चंस गुडा को देइथे ओके तापर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपन को S2 दियाई छि S2 गोटे दियाई छि 1 1 -1 2 -3 5 -2 1 4 इन RQ आपन को दियाई छि तो याकू जदि आपन ट्रेडिशनल मेथड रे करिवे ए भले आपन सॉल्व करि परिबे ठीक अछि किंतु आमे कोन करबा ना याकू आपण मैट्रिक्स फॉर्म रे कन्वर्ट करके कले अधिक भलो होबो ठीक अछि शॉर्ट टाइम रे आपण काढी परबे ठीक अछि तो देखंतु आमे मैट्रिक्स फॉर्म रे आमे कन्वर्ट करके करबा ओके तो देखंतु कोफिशिएंट मैट्रिक्स मो लिखि देली 1 1 -1 2 -3 5 -2 1 4 लिखि देली तो यार मो डिटरमिनेंट काढीबी तो जो डिटरमिनेंट मते मिलला देखंतु डिटरमिनेंट मते मिलला -31 सो -31 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 0 एबे मो आपण कहली जदी डिटरमिनेंट 0 हो नाही ताले आपण कोन हे जिवो ना लीनियर इंडिपेंडेंट हे जिवो ठीक अछि तो ए केस रे हम कोन करि पैबा ना S2 सेट ता हमरो लीनियर इंडिपेंडेंट हबो ओके LI हबो लीनियरली इंडिपेंडेंट हबो ओके तापर देखंतु हमरो प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर डिपेंडेंट आउ लीनियरली इंडिपेंडेंट ठीक अछि तो हमरो जो लीनियर डिपेंडेंट आउ लीनियर इंडिपेंडेंट होछि तारो किछटा प्रॉपर्टीज रहिछि ओके तो सेही प्रॉपर्टीज को यूज करके मते आपन को बेले बेले क्वेश्चन देई दिए देखंतु प्रथम प्रॉपर्टीज होछि 0 belongs to the set of vectors u1 u2 ... un then u1 u2 u3 ... un set is linearly dependent ठीक अछि तो जदी गोटी हमको सेट ऑफ वेक्टर दिया छि और सेही सेट ऑफ वेक्टर्स रे जीरो वेक्टर आसुछि ता माने जीरो वेक्टर आपनकर लाइज करूछि माने ई सेट ऑफ वेक्टर्स रे आपनकर जीरो वेक्टर एलिमेंट होउछि ताले हमें ताको लीनियरली डिपेंडेंट कहबा ठीक अछि हमको टेस्ट करिया दरकार नै जीरो वेक्टर थिले हमें ताको आखि बंद करके लीनियरली डिपेंडेंट बोली कहि परिबा ओके तापर देखो तो नेक्स्ट आपन को दिया छि जदी v ऑफ f गोटे वेक्टर स्पेस दिया छि सेथरे आपन को दीटा वेक्टर्स सबसेट दिया होछि ठीक अछि S1 इज अ सबसेट ऑफ S2 एंड S2 इज अ सबसेट ऑफ v ऑफ f ठीक अछि तो S1 टा आपन को S2 रो सबसेट और S2 टा आपन को v ऑफ f रो सबसेट और सही केस रे जदी आपन को S1 टा लीनियरली डिपेंडेंट हैला ताले S2 टा मध्ये आपन को लीनियरली डिपेंडेंट हेबो ठीक अछि एटा आपन को थ्योरम याको अपन प्रूफ मध्ये करि परिबे तो हमें प्रूफ ऊपर जीवा नहीं आम केवल प्रॉपर्टीज को देखा कहीं आमर प्रॉपर्टीज ही यूज हम प्रूफ आसब ना ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई सॉरी नेक्स्ट थ्योरम by next property if v of f be a vector space and s1 is a subset of s2 and s2 is a subset of v of f तो in this case if s2 is linearly independent ठीक अछि एठी कोन होतला ना s1 टा आपण linearly dependent थिला ठीक अछि s1 टा जदी linearly dependent ताहाले s2 टा linearly dependent कहिबा अर्थ होछि कि जदी आपनकर सबसेट linearly dependent हैला ताहाले सुपरसेट s2 टा गोटे सुपरसेट होछि तो सुपरसेट मध्ये linearly dependent हेबो किंतु सेकंड केस रे कोन कहउछि ना s2 टा आपनकर linearly independent होछि जदी s1 टा मध्ये आपनकर linearly independent हेबो ता अर्थ कोन जदी सुपरसेट linearly independent हैला ताहाले सबसेट linearly independent हबो ओके तापर देखो फोर्थ प्रॉपर्टी जदी हमकु गोटे मैट्रिक्स रो सेट दियाई छी ठीक अछि n क्रॉस n मैट्रिक्स रो सेट दियाई छी m1 m2 m3 ... mn दियाई छी मैट्रिक्स गुडा को इज लिनियरली इंडिपेंडेंट ठीक अछि जोडा कि लिनियरली इंडिपेंडेंट ताहाले तारो जदी हमें ट्रांसपोज गुडा को नबा ठीक अछि सेही मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज गुडा को नबा तो हमकु जो सेट मिलबो सेटा मध्ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हबो ओके तो एटा हमरो प्रॉपर्टी 4 थिला ओके तो एठी हमरो कंप्लीट होची लिनियर इंडिपेंडेंट और लिनियरली डिपेंडेंट रो प्रॉपर्टी और कांसेप्ट ओके तापर जीवा हमरो बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऊपर ओके तो बेसिस गोटे बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट ठीक अछि तो बेसिस को भलो भाबरे आपण बुझिया पई चेष्टा करंतु ओके तो देखंतु ए सबसेट B ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ f इज सेड टू बी ए बेसिस फॉर V ठीक अछि तो हमको गोटे सबसेट दियाई छी B जोटा कि आपनकर V ऑफ f रो सबसेट
ठीक अच्छे। तो सही सबसेट को आम बेसिस कहवा से जदि आमर बी सेटा लिनियरली इंडिपेंडेंट होता दरकार प्रथम केस, तापर बी जेनेरेट्स भी ताने आमर जो ये सबसेट अच्छी ये सबसेट आपंकर भी को जेनेरेट करथवा दरकार। जेमती आम से पढ़ी सारी ऑलरेडी ठीक अच्छे जेनेरेटर ऑफ ए वेक्टर स्पेस पढ़ी से आमर कौन होता ना एस सबसेटा भी को जेनेरेट करथला केतेबेले ना जितेबेले आमर स्पान ऑफ एस इक्वल्स टू भी होथला। ओके, तो एठी हमर कोन होची ना बी सबसेट आपनकर v को जनरेट करथवा दरकार। ता माने हमें लिखि परिबा कि स्पैन ऑफ b इक्वल्स टू v हबो। ठीक अछि, तो ताको हमें एई भले मते डिनोट करि परिबा। ठीक अछि, स्पैन ऑफ b इक्वल्स टू v लिखि परिबा। तो एई जदि दीटा कंडीशन गोटे सबसेट सैटिस्फाई करूची तो सेही सबसेट को हमें बेसिस बोली कहि परिबा। ओके, तो देखो एबे मु आपण मन को बतैछि कि लिनियर इंडिपेंडेंस पय आपण कोन करबे ना डिटरमिनेंट को चेक कर देबे। डिटरमिनेंट जदि नॉट इक्वल्स टू 0 होछि ताले लिनियरली इंडिपेंडेंट हिजबो। तापर जेनरेट्स करिया पय मु आपण को गोटे शॉर्ट ट्रिक देइथली सेठी कोन देइथली ना बेसिस नंबर ऑफ बेसिस इक्वल्स टू जदि नंबर ऑफ वेक्टर हे जाउछि गोटे सेट रो ताहले हमें ताको जनरेट करूछि बोली कहि परिबा। ओके, देखो क्वेश्चन हमें केमति यूज करिबा। तो क्वेश्चन यूज करिया पूर्व स्टैंडर्ड बेसिस देखि दियंतु काहेकि ना आपनकर सिलेबस रे देइछि किछटा स्टैंडर्ड बेसिस विषय। ओके, तो देखो आपन को जदी r स्क्वायर दियाइछि माने 2 डायमेंशनल प्लेन जदी दियाइछि r स्क्वायर आपन को 2 डायमेंशनल प्लेन, तो जदी r स्क्वायर दियाइछि तो तार स्टैंडर्ड बेसिस होछि 1001। ठीक अछि, तो एठी हमें 10 को e1 लिखि थाउ 10। ठीक अछि, आ 01 को हमें e2 बोली लिखि थाउ। ओके, तो आपनकर दीटा हिजबो e1 और e2 आपनकर स्टैंडर्ड बेसिस हिजबो कार ना r स्क्वायर। ओके, से भले देखंतु rq पई कोन हबो ना 1000100001 आपनकर rq रहि जिवो। तो एठी एटा हिगला e1 एठी हिगला e2 एठी हिगला e3। ओके, तापर r4 पई मध्ये सेमथि कंटीन्यूअसली चलिबो 100 तापर 010000100001 आपनकर बेसिस हिजबो कार ना r4 रो। ओके, से भले r5 हबो से भले rn रो हबो। ओके, तो rn पई देखंतु एटा हिजबो। तापर देखंतु पॉलिनोमियल केस रे हमरो कोन हेते बेसिस जदि आपन को पॉलिनोमियल दियाइछि p2 ऑफ f गोटे सेट दियाइछि तो तार बेसिस हबो 1x x² हबो। ठीक अछि, तो एटा 2 डिग्री पॉलिनोमियल आपन को दियाइछि तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल रो 1x x² हबो स्टैंडर्ड बेसिस। जदि आपन को 3 डिग्री पॉलिनोमियल दियाइछि किबा 4 डिग्री पॉलिनोमियल दियाइछि ठीक अछि एटा आपन को p3f ठीक अछि p4f हे जाइछि तो एटा आपन को p3f हबो। तो जदि p3f दियाइछि ताहले 1x x² x³ हबो। ठीक अछि, तो देखंतु एठी आपनकर 2 अछि तो x² जाय के जिवो एठी आपनकर 3 अछि तो आपनकर x³ जाय जिवो। ठीक अछि, से बेला आपनको p4f दे पारे तो आपनकर x4 जाय के जिवो p5f। ठीक अछि, p5f आपनको दे पारे तो से बेला जदि हमें कंटीन्यूअसली करि करि जिबा तो हमें pnf पाइबा। ठीक अछि, जोटे के आपनकर हबो 1x x² xn जाय के आपनकर जिवो। ओके, तो ये थिला हमरो किछि स्टैंडर्ड बेसिस जोटे कि आपनकर पॉलिनोमियल पय थिला आ किछि आपनकर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल n डायमेंशनल पय थिला। ओके, तापर देखंतु नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिबा। ठीक अछि, सो दैट द सेट 1 1 -1, 1 इज अ बेसिस फॉर r स्क्वायर। तो ये कौन करिवो ना r स्क्वायर रो बेसिस हवा दरकार ए b सेट। ठीक अछि, देखंतु एटा तो प्रथमे सबसेट होउछि तो ये जो सबसेट मते मिलिला बी सबसेट मिलला ये सबसेट r स्क्वायर रो बेसिस हबो। तो बेसिस हबा पय दीटा कंडीशन हबा दरकार। प्रथम कंडीशन की b टा लिनियर इंडिपेंडेंट हबा दरकार, तापर सेकंड कंडीशन b टा v को जनरेट करथवा दरकार। तो वेक्टर स्पेस v थिला तो तेनु करी v को जनरेट करथला तो एठी हमर वेक्टर स्पेस r स्क्वायर होउछि। ठीक अछि, r स्क्वायर होउछि तो ये r स्क्वायर को जनरेट करिया दरकार। तो हमें लिखि परिबा कि b इज लिनियरली इंडिपेंडेंट हवा दरकार, तापर लिनियर स्पैन ऑफ b इक्वल्स टू r स्क्वायर हवा दरकार। जदि ई दीटा कंडीशन सैटिस्फाई करूछि ताहले मु कहि परिबि कि ए जो सेट b टा अछि से बेसिस हबो कार ना r स्क्वायर। ओके, देखो तो सेति पे मु कोन करिबि ना यार डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट मते कोन मिलला देखो तो डिटरमिनेंट मते 2 मिलला व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 0 ता माने b टा मोर लिनियरली इंडिपेंडेंट हे गला। तो प्रथम केस सैटिस्फाइड। ओके, सेकंड केस देखो तो r स्क्वायर रो बेसिस केते हबो। r स्क्वायर रो बेसिस मु आपन मन को एबे ही बतैछि स्टैंडर्ड बेसिस। देखो तो r स्क्वायर स्टैंडर्ड बेसिस b टा अछि तो r स्क्वायर बेसिस केते हे गला ना 2 हे गला। ठीक अछि, तो देखो तो हमें कांसेप्ट को यूज करबा। हियर द बेसिस ऑफ r स्क्वायर इक्वल्स टू 2
आउ बी सेट रे आपनकर केतेटा वेक्टर दिया हिची दीटा वेक्टर आपनको दिया हिची तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू आल्सो 2 हे जबो ठीक अछि तो नंबर ऑफ बेसिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेक्टर्स हे गला जदी हे गला ताले हमें कहि परिबा कि लीनियर स्पैन ऑफ बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर ठीक अछि तो अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट मो आपन को कहितली ऑलरेडी ठीक अछि एई कांसेप्ट मो आपन को कहितली तो एबे मो आपन को देखै दोची कोठी थिला सेटा ओके देखो तो हमें जनरेटर पढ़ी इफ बेसिस ऑफ v ठीक अछि v रो बेसिस जतिकिटा हबो जदी नंबर ऑफ वेक्टर्स इन s होची ताले हमें कहि परिबा कि स्पैन ऑफ s इक्वल्स टू v ता माने ए जो s सेट अछि से v को जनरेट करछ बोली कहि परिबा एटा हमें जनरेटर रे पढ़ी ठीक अछि सेटा हमें यूज करूछे कोठी ना बेसिस रे यूज करूछे ओके तो चलो तो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि हमर बेसिस ऊपर ठीक अछि एई क्वेश्चंस रे हमें यूज करले ठीक अछि नंबर ऑफ बेसिस ऑफ r स्क्वायर 2 हे गला और सेट ऑफ b रे अपन को दीटा वेक्टर दिए छी तो हमें डायरेक्टली कहि परबे कि लीनियर स्पैन ऑफ b इक्वल्स टू r स्क्वायर ठीक अछि हमें ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करिया नाही काहे कि हमें जोठी शॉर्टकट रे हमें करि परिबा माने कम टाइम रे करि परिबा तो हमें काहे कि ट्रेडिशनल मेथड रे को जिबा ठीक अछि किंतु एटा अपन को सब बेले यूज हबो नाही ओके एटा जानि रखबा दरकार जेतेबेले एटा यूज हबोनी तो सेतेबेले आपण जनरेटर वाला कांसेप्ट यूज करिवे आपण xy गोटे वेक्टर नेबे कोनोसी भी आर्बिट्ररी वेक्टर ताको आपण को देखिया पे पड़िबो दिस बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ b जदी स्पैन ऑफ b रे बिलोंग्स कला ताहाले मधु कहि परिबे कि b जो सेट अछि से जनरेट करूची r स्क्वायर ओके तापर नेक्स्ट देखंतु दियाइची s गोटे सेट दियाइची 1 2 1 2 9 0 3 3 4 दियाइची इज अ बेसिस फॉर rq ठीक अछि एटा rq रो बेसिस हबो केतेबेले हबो देखंतु कोन करबा ना हमें कोन करबा ए जो s सेट को हमें देखिबा कि लिनियरली इंडिपेंडेंट ता माने हमें गोटे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेबा ठीक अछि 1 2 1 2 9 0 3 3 4 तो यारो देखंतु वैल्यू कोन हैला यारो वैल्यू हैला -1 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 0 ठीक अछि ता माने मु कहि परबी कि s सेट हमरो लिनियरली इंडिपेंडेंट हैला ता पर देखंतु सेकंड हमकु देखियार अछि कि ए जो स्पैन ऑफ s इक्वल्स टू rq होबा दरकार ठीक अछि स्पैन ऑफ s इक्वल्स टू rq होबा दरकार तो देखो तो rq रो बेसिस केतेडा 3 अछि काहे कि हमें स्टैंडर्ड बेसिस रे पढी सरछि rq रो तीनोटी बेसिस थिला तो rq रो स्टैंडर्ड बेसिस हेगला 3 तो नंबर ऑफ बेसिस इन rq इक्वल्स टू 3 एवं नंबर ऑफ वेक्टर्स इन s केतेडा अछि तीनटा अछि गोटे दीटा तीनटा तो दीटा जाको इक्वल्स हे जोछि ता माने मु कहि परिबी कि लीनियर स्पैन ऑफ s इक्वल्स टू rq तो जदी दीटा कंडीशन सैटिस्फाई कला ता माने s सेट आपनकर कोन हे जिवो ना बेसिस फॉर rq हे जिवो ओके तो बस एतिकी थिला आजिरो वीडियो रे जदी आपनको वीडियो भल लागिला कांसेप्ट बुझी आसिला ताले लाइक करंतु और शेयर करंतु जदी वीडियो को आपण शेयर करू नांती ताले आपनको संग साथी मानको सहित शेयर निश्चित करंतु जादर कि से माने मध्ये वीडियो देखि निजर प्रिपरेशंस करि परिबे एवं निज प्रिपरेशंस को स्ट्रांग बनाई परिबे ओके तो देखाबो आगामी अध्याय रे आगामी कांसेप्ट सहित जोटे कि हमर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर देखिबा ओके तो हमर डिफरेंशिएशन रो यार अल्टरनेट वीडियो चलते ठीक अछि गोटरा में लिनियर अलजेब्रा कोटले डिफरेंशिएशन कोटले तो तार वीडियो मध्ये आपनकर कंटीन्यूअसली चैनल रे अपलोड होउछि तो दीटा वीडियो अपलोड हेई सरछि जोतरे कि हमें डिफरेंशिएशन रो किछटा स्टैंडर्ड फार्मूला आउ हमें तार चेन रूल प्रोडक्ट रूल विषय देखितले ओके आउ मु अपन मन पई किछि क्वेश्चंस मध्ये सॉल्व करथिले जदी आपण देखि नांती वीडियो को देखंतु एवं आपण केतेटा क्वेश्चन सॉल्व करि परछंती ताको मध्ये देखंतु ठीक अछि तो धन्यवाद देखाबो आगामी वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ थैंक यू।